नमस्कार दोस्तों, डीईटी पैटर्न पर आधारित आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन, फिटर व इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक व अन्य ट्रेड के लिए वर्कशॉप टूल्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम आपको लीनियर टाइप के क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। तो दोस्तों चलिए चर्चा करते हैं वर्कशॉप टूल के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कीवेज काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वॉच टाइप छेनी इज यूज्ड टू फॉर कीवेज कटिंग। गोल्ड नोज छेनी, बी दिया है आपका डायमंड पॉइंट छेनी, सी दिया है फ्लैट छेनी और डी दिया है कैप छेनी। तो कीवेज काटने के लिए कैप छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, पाइप के अंदर की ओर चूड़ी यानी कि थ्रेड्स काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? टैप का, ट्यूबिक कर्तक का, पाइप कर्तक का या डाई का? तो इसका पाइप के अंदर आपकी चूड़ी काटने के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है। सुपर इनेमल तारों का गेज द्वारा मापा जाता है, स्क्रू गेज द्वारा, तार गेज द्वारा, हस्त ड्रिल द्वारा या इस्पात रूल द्वारा, इस्पात रूल यानी स्टील रूल द्वारा। तो सुपर इनेबल तार का प्रयोग वायर गेज यानी कि तार गेज के द्वारा मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के इंसुलेशन को सामान्यतः किसके द्वारा हटाया जाता है? सपाट फाइल, तार स्ट्रिपर, पाइप रिंच या स्क्राइबर के द्वारा? तो तारों के इंसुलेशन को सामान्यतः आपका तार स्ट्रिपर यानी कि वायर स्ट्रिपर के द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि टेनन सॉ के दांत घिस जाए तो उन्हें तेज करने के लिए उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए, टेम्पर किया जाना चाहिए, दांतों को गर्म किया जाना चाहिए, उन्हें जमीन पर घिसना चाहिए। तो अगर टेनन सॉ के आपके दांत घिस जाते हैं तो उसे त्रिभुजाकार फाइल यानी कि रेती से घिसना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, लोहे की चादर को सीधा करने के लिए प्रयोग किया जाता है मैलेट, आरी, सपाट फाइल या ड्रिलिंग मशीन? तो लोहे की चादर को सीधा करने के लिए आपका मैलेट को प्रयोग किया जाता है, जो कि मैलेट एक लकड़ी का हथौड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डॉट 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 के लेपन के लिए बीटा बैक स्केटर तकनीक का उपयोग किया जाता है। मोटाई का मापन, आसंजन परीक्षण, संक्षारण रोग मूल्यांकन या कठोरता मापन? तो मोटाई का मापन के लिए बीटा बैक स्केटर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है, यानी कि बेंच वाइज जो होती है उसका साइज किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? वाइज की ऊंचाई से, जबड़ों की चौड़ाई से, जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से या वाइज की कुल चौड़ाई से? तो वाइज का आकार जो है आपका जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है। तो जबड़े होते हैं उनकी चौड़ाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से, दोनों टांगों की कुल लंबाई से, दोनों बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से आपका जो डिवाइस का आकार है वो आपका व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10, समांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है चिपिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, टैक्सों से काटते समय जॉब को सहारा देने के लिए, ड्रिलिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, उपरोक्त तीनों संक्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा आपका समांतर ब्लॉक्स का प्रयोग तीनों संक्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ऊपर दी गई हैं आपकी चिपिंग समय सहारा देने के लिए भी, अक्षों से काटे समय जॉब को सहारा देने के लिए भी और ड्रिलिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, इन तीनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है समांतर ब्लॉक्स का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट 11वां नंबर, ड्रिलिंग कटिंग आदि संक्रियाओं में सीतक का प्रयोग किया जाता है। सीतक का प्रयोग क्यों किया जाता है? केवल जॉब को ठंडा रखने के लिए, केवल कटिंग टूल को ठंडा रखने के लिए, चिप्स को ठंडा रखने के लिए, कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए? तो ड्रिलिंग आदि संक्रियाओं में सीतक का प्रयोग कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ही ठंडा रखने के लिए किया जाता है। किसी छिद्र में चूड़ियां काटने के लिए
टैप को दक्षिणावर्त वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, जिससे कि यानी कि किसी छिद्र में जब चूड़ियां यानी थ्रेड्स काटने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, ताकि दांत से चिप्स टूट जाएं, चूड़ियां काटते समय विश्राम किया जा सके, सही चूड़ियां काटी जा सकें। टैप को केवल दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ही घुमाना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि किसी छिद्र में चूड़ियां काटने के लिए टैप को एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, ताकि धात के चिप्स टूट जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हैक्सॉ की लंबाई मापी जाती है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, दोनों पिन होल के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों पिन होल्स के बाह्य सिरों के बीच की दूरी से, दोनों पिन होल्स के भीतरी सिरों की बीच की दूरी से। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए है, आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके, और आपको हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। इस प्रकार हम आपको प्रत्येक एमसीक्यू की सीरीज में एक क्वेश्चन पूछा करेंगे, जो कि आपको आंसर बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है आपका, फाइल की लंबाई मापी जाती है पॉइंट से टैग तक, पॉइंटर से शोल्डर तक, पॉइंटर से यानी पॉइंट से हील तक, हील से टैग तक। तो फाइल की लंबाई पॉइंट से लेकर के हील तक मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु, यानी कि जो चीजल यानी कि छेनी है के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील, कार्बाइड स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो चीजल के निर्माण के लिए आपकी हाई स्पीड हाई कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है। उपयोग के पश्चात रेती तथा हैक्सॉ को जल से धोकर रखना चाहिए, ब्रश से साफ रखना चाहिए, तेल लगा के रखना चाहिए, ऐसे ही रखना चाहिए। तो उपयोग के पश्चात रेती को जल से धोकर के रखना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए उन्हें कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, उन पर इनेबल पेंट का लेप करना चाहिए, उन्हें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, उन्हें मोबियाइल व ग्रीस का महीन लेप लगाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा आपका उन पर मोबिलाइल व ग्रीस का महीन लेप लगाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सॉ ब्लेड के दांतों को सेटिंग करने का मुख्य कारण है? ब्लेड की सुंदरता बढ़ाना, कटिंग के समय घर्षण कम करना, अधिक गहराई वाली कटिंग को सरल बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का भी आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस पदार्थ का नाम क्या है जिसे स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड बना होता है? टेम्पर स्टेनलेस स्टील, कठोर और टेम्पर्ड माइल्ड स्टील, कठोर और टेम्पर्ड सॉफ्ट स्टील, कठोर और टेम्पर्ड कार्बन स्टील। तो यानी कि हार्ड और टेम्पर्ड कार्बन स्टील से स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड बना होता है, जिससे कि स्क्रू खोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लकड़ी के स्क्रू का पिच होता है टिप से थ्रेडेड के बीच की दूरी, सीमावर्ती थ्रेड के बीच की दूरी, अनथ्रेडेड भाग से हेड तक की दूरी, टिप से हेड तक की दूरी। तो लकड़ी के स्क्रू का जो पिच होता है वो टिप से थ्रेडेड के बीच की दूरी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जहां उंगलियां नहीं पहुंचती हो वहां पर किसी छोटी वस्तु को पकड़ने के लिए किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल किया जाता है? फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, राउंड नोज प्लायर। जहां उंगलियां नहीं पहुंचती हैं तो वहां पर लॉन्ग नोज प्लायर यानी कि जिसकी नोज यानी कि नाक लंबी होती है उस प्लायर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हथौड़े का साइज किसके अनुसार मापा जाता है? पिन की लंबाई के अनुसार, फेस के व्यास के अनुसार, हथौड़े के वजन के अनुसार, हेड की ऊंचाई के अनुसार। तो हथौड़े का साइज हथौड़े के वजन के अनुसार आपका मापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रीशियन किस प्रकार के पेचकस का प्रयोग करते हैं? भारी कार पेचकस, हल्के कार पेचकस, तारे अग्र शीर्ष पेचकस सेट, या लचीले पेचकस। तो इलेक्ट्रीशियन आपके हल्के कार्य पेचकस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फेज टेस्टर को प्रयोग में लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? 220 वोल्ट से अधिक रेंज पर काम नहीं लेंगे, इंसुलेशन चेक करेंगे, चेक करते समय धातु की क्लिपिंग पर उंगली रखेंगे व अर्थ के संपर्क में रहेंगे, उपरोक्त सभी। तो फेज टेस्टर के लिए ये सभी सावधानियां आपको करनी है। वोल्टेज भी 220 से अधिक ना हो, इंसुलेशन चेक करेंगे प्रॉपर है कि नहीं, और चेक करते समय उसको अर्थिंग जरूर देंगे।
अगला प्रश्न है आपका कि इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर के लिए सावधानी रखेंगे कि उसे हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, ऊंचे स्थान से नहीं फेंकेंगे, समय समय पर तेल लगाएंगे, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 26 आपका कि हैमर को काम में लेते समय क्या सावधानी रखेंगे। हैंडल के आखिरी छोर को हाथ में पकड़ेंगे, हैमर के पास से हैंडल को पकड़ेंगे, हैमर में ग्रीस लगाकर रखेंगे, ढीले हाथों से कार्य करेंगे। तो हैमर को काम में लेते समय हैंडल से आखिरी छोर को हाथ में पकड़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि हैंडल, बढ़ा लेते हैं थोड़ा प्रश्न, कि हैंडल से ड्रिल मशीन के लिए क्या सावधानी रखेंगे। ड्रिल मशीन के लिए क्या सावधानी रखेंगे। ड्रिल बिट जॉ अच्छी तरह से कसेंगे, मशीन को चलाते समय हैंडल को सीधा दबाएंगे, धातुओं में छेद करने से पहले सेंटर पंच का निशान लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य ही हैंडल से ड्रिल मशीन के लिए सावधानियां हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ट्राई स्क्वायर के आधार पर मार्किंग ब्लेड कितने कोण पर लगा होता है। तो मार्किंग ब्लेड जो होता है आपका ट्राई स्क्वायर यानी कि दुनिया में 90 डिग्री पर लगा होता है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लकड़ी का बना हैमर कौन सा हैमर होता है, यानी कि मेलेट हैमर, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। तो लकड़ी का बना हैमर आपका मेलेट हैमर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि वायर स्ट्रिपर के आगे के भाग में इंसुलेशन हटाने के लिए प्रयुक्त कटर का क्या नाम है। तो वायर स्ट्रिपर के आगे के भाग में इंसुलेशन जो हटाया जाता है वो बी आकार के आपके स्ट्रिप वायर स्ट्रिपर से हटाया जाता है, जिसका आकार भी होता है। अगला प्रश्न दिया गया आपको बेंच बायस के लिए सत्य कथन क्या है। बेंच बायस टेबल पर कसा होता है, इसके जौ में दांत बने होते हैं, इसका साइज जौ की लंबाई से लिया जाता है, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका 31 कि तारों के मुंह को मोड़ने में प्रयुक्त औजार कौन सा है। इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर, कटिंग प्लायर, उपरोक्त सभी। तारों के मुंह को मोड़ने के लिए इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर है। अगला प्रश्न है आपका अधिक गेज के तारों को काटने में प्रयुक्त प्लायर होता है। कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर, कटिंग प्लायर, उपरोक्त सभी। तो अधिक गेज के तारों को काटने के लिए आपका कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर पेचकस का हैंडल किसका बना होता है। तो इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस का हैंडल जो बना होता है लकड़ी का भी बना होता है, प्लास्टिक का भी बना होता है, सेलुलॉइड का भी। इन तीनों का ही बना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका कि लोहे, अगला प्रश्न है आपका लोहे के तार व पत्ती को सीधा करने में प्रयुक्त औजार है। क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, वॉल पिन हैमर, उपरोक्त सभी। तो लोहे के तार व पत्ती को सीधा करने के लिए आपका प्रयुक्त औजार है क्रॉस पिन हैमर। कोल्ड चील का निर्माण किस धातु से किया जाता है। तांबे से, हाई कार्बन स्टील से, लोहे से, उपरोक्त सभी। तो कोल्ड चील का आपका जो निर्माण है वो हाई कार्बन स्टील से किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि टेनन 100 250 mm यानी कि 250 mm के ब्लेड की चौड़ाई का मान कितना होता है। तो टेनन 100 के 250 mm के ब्लेड की चौड़ाई का मान आपका 200 mm, 150 mm, 100 mm या 90 mm। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 mm। तो दोस्तों ये तो थे आपके वर्कशॉप टूल से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसका अगली सीरीज भी आपको जल्दी ही मिलेगी।